ओके सो हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग सेटअप के ऊपर। मॉर्निंग स्ट्रेटजी में आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम मॉर्निंग में 9:15 से लेके 9:30 के बाद तक ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए बेसिकली इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, आप सब ने भी ये स्ट्रेटजी पहले यूज़ की हुई है एंड कहीं ना कहीं आप सब ने भी मेरी तरह लॉस खाया हुआ है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि जो सुबह 9:15 वाली कैंडल बनती है उसके ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड करना है। उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर जिस भी साइड उसका ब्रेकआउट, इस साइड या ब्रेकआउट या फिर इस साइड ब्रेकडाउन अगर आता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड करना होता है। और अगर इस साइड ब्रेकआउट आता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड करना होता है, इसके हाई पर एंट्री और इसके लो पर एसएल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर अपना अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, हम एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद वो तुरंत ही लॉस में चला जाता है, हमारा टारगेट नहीं देता। तो आज हम इस स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे और जानेंगे ऐसा होता क्यों है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जब सुबह वाली कैंडल बनती है 9 से 9:15 वाली, जो 9:15 वाली कैंडल बनती है, यहाँ मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या आती है कि जो सुबह सबसे पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनती है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में बायर बाइंग करते जा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल है। अब बायर बाइंग करते जा रहे हैं और अगली जो कैंडल है वो भी रेड, वो ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन ये देखिए इसके कंपेयर में ये कैंडल छोटी है। सो पहला इंडिकेशन यहाँ मिल गया कि बाइंग धीरे हो रही है। अब दूसरी चीज क्या है कि जब बाइंग यहाँ पर होती जा रही है तो सेलिंग करने वाला तो कोई है ही नहीं। सेलिंग करने वाला भी तो चाहिए होगा ना कोई। तो यहाँ पर काम आता है ऑपरेटर। यहाँ पर हमारे आते हैं ऑपरेटर भाई साहब। यहाँ पर जब ऑपरेटर भाई साहब आते हैं वो देखते हैं, अरे यहाँ तो बाइंग बाइंग होती चली आ रही है, चलो मुझे तो अपनी क्वांटिटी बेचने के लिए काफी सारे सेलर्स, वो बायर्स मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ से अपना सेलिंग की पोजीशन लाऊंगा और डाउन साइड में मार्केट को बड़े प्यार से ले आऊंगा। सो वहां पर आ जाते हैं ऑपरेटर भाई साहब एंड ऑपरेटर भाई साहब अपना पैसा बना लेते हैं। तो आज हम इसी स्ट्रेटेजी को जानेंगे कि कब ऐसा होता है। तो देखिए ये थोड़ा सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लिक्विडिटी के बारे में जैसे नहीं पता, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और आई बटन पर भी लिंक है, वहां से जाकर आप मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस चीज पर कैसे काम करेंगे और कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे यहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं। मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ये 28 जनवरी का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पर ये चार्ट दिखाऊं आपको तो देखिए 9:15 की पहली कैंडल ये बनी। अगर मैं इसका यहाँ पर हाई और लो मार्क करूं तो ये मैंने इसका हाई मार्क किया और ये मैंने इसका लो मार्क किया। अब काफी लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पर कि इसका जब लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई होगी और अपना टारगेट नीचे रखा होगा कहीं, और इसके ऊपर कहीं अपना एसएल रखा होगा और यहाँ कहीं अपना टारगेट आसपास रखा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका एसएल खा के मार्केट बड़े प्यार से ऊपर चली गई। तो यहाँ पर पहली चीज क्या आती, देखिए सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई और सेलिंग धीरे आ रही थी। मैं यहाँ पर बताया कि पहली कैंडल जो थी उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी वो छोटी कैंडल बनी। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए एक मार्केट ने जोन बना लिया, इस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट ऊपर निकल गई और हम यहीं पर जहां आप लोगों ने लॉस किया होगा वहीं पर हम लोगों ने यहाँ कहीं अपनी एंट्री रख के और अपना प्रॉफिट निकाल लिया बड़े प्यार से। यहाँ कहीं का हमने इस जोन के नीचे का एसएल रखा। तो हमें इस टाइप से ट्रेड करना होता है। सो सिंपली इसका लॉजिक क्या है, जब भी आपको ये वाला सेटअप फेल होता हुआ दिखाई दे, मान लीजिए यहाँ पर 9:15 वाला ये सेटअप गलत नहीं है, सेटअप सही है, काम भी करेगा, लेकिन हर बार काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर चीज क्या है कि जब भी आपको ये वाला सेटअप फेल होता हुआ दिखाई दे
जब भी आपको ये वाला सेटअप फेल होता हुआ दिखाई दे तो आपको यहाँ पर इसके अपोजिट साइड में अपना ट्रेड बनाना है। यहाँ पर इसके अपोजिट में अपना ट्रेड बनाना है। अब यहाँ पर आप डाउन साइड में ट्रेड बना रहे थे, यहाँ से आपका एसएल हिट हुआ, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। यहाँ पर ऑपरेटर भाई साहब आ चुके हैं। अब ऑपरेटर भाई साहब आपके एसएल खाएंगे। अब जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई थी उनके यहाँ एसएल अवेलेबल थे, यहाँ कहीं यहाँ कहीं। अब जब एसएल, मैंने आपको बताया जब भी एसएल हिट होते हैं तो वो अच्छी तरह से स्पाइक में जाती है कैंडल। तो देखिए एक अच्छी ग्रीन कैंडल स्पाइक में गई और ऊपर साइड पूरा रैली देते हुए देखिए कितना अच्छा टारगेट दिया है यहाँ पर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको अगर देखूं तो 1%, 1:6 के आसपास का आपको टारगेट मिल रहा था। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम ट्रेड करते हैं। अगर मैं और एग्जांपल आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी स्टार्टिंग की अगर मैं यहाँ पर लेवल मार्क करूं तो यहाँ पर हाई मार्क किया, लो मार्क किया, देखिए यहाँ पर हाई मार्क किया, लो मार्क किया, ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया ब्रेकआउट, नीचे आई, ऑपरेटर भाई साहब आ गए एंड सबके जो एसएल थे डंप, एकदम ही डंप करवा दिया। अब हम यहाँ पर अपने एंट्री बनाते, यहाँ से यहाँ तक का अपना हम टारगेट रखते कुछ इस तरह से। हम यहाँ कहीं अपना एसएल रखते और यहाँ का हम बड़े फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ का रहता और सेकंड टारगेट फिर जा रहा है जाने दो, ठीक है। हम इस टाइप से कुछ यहाँ पर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर भी लॉजिक क्या था, ये वाला सेटअप फेल हो गया, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड में आएगी, डाउन साइड में एंट्री बना लो। अब हम और ट्रेड अगर देखें यहाँ पर कहीं तो देखिए ये 23 जनवरी का मार्केट है ना, इसका यहाँ पर देखिए ट्रेड काम कर गया। 23 जनवरी का मार्केट है, हाई और लो मार्क किया, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ एंट्री बनाई एंड देखिए यहाँ पर फेल नहीं हुआ है स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी और देखिए अच्छा खासा आपको टारगेट मिल गया, आपकी एंट्री लेवल से नीचे नहीं आई है मार्केट। और देखिए यहाँ तक का आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए पिन बार स्ट्रेटेजी भी काम कर गई। और सो अब हम और थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 915 वाली है, यहाँ पर भी 915 वाली स्ट्रेटेजी काम कर गई है बड़े प्यार से। अगर हम और पीछे जाएं, ये तो देखिए पूरा साइडवेज मार्केट था। हाँ यहाँ पर देखिए इसका ब्रेकआउट करवाया, सॉरी इसका ब्रेकडाउन करवाया और वापस आ गई, फिर से ब्रेकडाउन करवाया, इसका मतलब सेलिंग स्लो है, बाइंग आएगी। हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते और यहाँ पर हमारा टारगेट रहता। तो देखिए बड़े प्यार से आपको अपनी एंट्रीज मिल रही हैं। बेसिकली सीधा सीधा फंडा ये है कि जब भी आपका यहाँ पर स्ट्रेटेजी फेल होती हुई दिखाई दे 915 वाली, 9:15 9:15 वाली जो स्ट्रेटेजी होती है वो जब आपको यहाँ पर फेल होती हुई दिखाई दे तो आप यहाँ पर इसकी रिवर्स स्ट्रेटेजी में अपना ट्रेड बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही थी, आपने यहाँ पर ट्रेड बना भी लिया एंड लॉस यहाँ पर आपने अपना ले भी लिया, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना था कि यहाँ से जब अप साइड में जाने हैं, इसका मतलब कि ऑपरेटर आ चुके हैं मार्केट में एंड ऑपरेटर जल्दी ही आपका एसएल खाएंगे। और आपको भी पता है जब जल्दी ही एसएल खाते हैं ऑपरेटर